हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस मेंटर स्कूल। तो आज की हम कंसेप्ट में पढ़ने वाले हैं कि डीएनए क्या है। देखिए, डीएनए जो कंसेप्ट है ये आपका हायर क्लासेस में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डीएनए को बोला क्या जाता है? डीएनए को बोला जाता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से दिखता है। जैसा आप यहाँ देख रहे हो, ये है हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर। तो डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है, डीएनए के फंक्शंस क्या है, ये हम आज के कंसेप्ट में समझने वाले हैं। सबसे पहली बात, डीएनए प्रेजेंट किस में होता है? तो जो डीएनए है ये प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, ठीक है। चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल है तो उसमें भी डीएनए होता है, यूकैरियोटिक सेल है तो उसमें भी डीएनए होता है। यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं उनके अंदर आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, राइट। तो उनका जो डीएनए है वो कवर्ड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर। यानी कि अगर हम बात करें तो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और एक होते हैं यूकैरियोट्स, ठीक है। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके पास न्यूक्लियोइड होता है, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियस के ऊपर कवरिंग नहीं होती, इसीलिए उनका जो डीएनए है, क्योंकि वो अंदर होता है ना न्यूक्लियस के, वो नेकेड रहता है। कैसा रहता है? डीएनए इज नेकेड, क्योंकि उसकी कवरिंग ऊपर उसके अंदर होती ही नहीं है। तो अगर कवरिंग होगी तभी तो वो कवर्ड होगा, कवरिंग ही नहीं है तो वो नेकेड रहता है। लेकिन यूकैरियोट के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक अच्छी खासी लेयर होती है, जिस वजह से यहाँ जो डीएनए है वो कवर्ड होता है। इसमें डीएनए क्या होता है? कवर्ड होता है। तो डीएनए प्रेजेंट किसके अंदर होता है, ये आपको समझ में आया। डीएनए होता है न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट। प्रोकैरियोटिक के केस में वो इसलिए नेकेड है क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, और यूकैरियोट के अंदर वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप्ड होती है, इसीलिए वहां डीएनए कवर्ड होता है। तो ये है डीएनए का स्ट्रक्चर, जिसे हम अब डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो सवाल है वो ये है कि डीएनए होता क्या है और डीएनए की फुल फॉर्म क्या है। डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड का ही टाइप है और इसकी जो फुल फॉर्म है वो है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। एक और न्यूक्लिक एसिड है जिसे हम पढ़ते हैं और वो होता है आरएनए, जिसे हम बोलते हैं राइबोस न्यूक्लिक एसिड, which is responsible to protein formation। लेकिन डीएनए किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? देखिए, आप बच्चे हो, आपके पेरेंट्स से जेनेटिक इंफॉर्मेशन यानी कि जीन्स आपके अंदर ट्रांसफर हुए हैं, तो वो डीएनए की फॉर्म में हुए हैं। यानी कि डीएनए का फंक्शन होता है हेरिडिटी में, हेरिडिटी में, यानी कि पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग यानी कि बच्चों में, पेरेंट्स से उनके बच्चों में कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करना, कैरेक्टर को ट्रांसफर करना डीएनए का फंक्शन होता है। So DNA play important role in heredity. That means with the help of DNA, the characters transfer from one generation to the next generation. आपके पेरेंट्स से आपके अंदर जो कैरेक्टर्स आए हैं वो डीएनए की फॉर्म में आए हैं, आपसे आपके बच्चों में वो कैरेक्टर्स जाएंगे तो भी डीएनए की फॉर्म में जाएंगे। तो डीएनए की वजह से ही कंटिन्यूटी है, डीएनए की वजह से ही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ जीन्स वो कैरेक्टर्स पहुंचते हैं। जैसे हम कहते हैं, आपने सुना भी होगा कि किसी बच्चे की हाइट अपने पेरेंट्स से में फादर से मिली है या कॉम्प्लेक्शन मदर से मिला है, यानी कि वो कैरेक्टर्स जो हैं हम कहते हैं कि पेरेंट्स से मिलते जुलते हैं। वो किस तरह से पेरेंट्स से मिल रहे हैं? क्योंकि जीन्स जो हमारे आते हैं वो पेरेंट्स से ही आते हैं, फ्रॉम 50% फ्रॉम द मदर एंड 50% फ्रॉम द फादर डीएनए ट्रांसफर होता है हमारे अंदर, ठीक है। तो इसीलिए डीएनए का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी हेरिडिटी में, ठीक है ना। तो इट इज अ ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग, किसे कैरी करता है या किसे ट्रांसमिट करता है, यानी कि एक से दूसरे में पहुंचाता है, हेरिडिटी मटेरियल को पहुंचाता है, जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस को पहुंचाता है। कैसे? फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी फ्रॉम वन जनरेशन टू दी नेक्स्ट जनरेशन, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज हेरिडिटी, ठीक है। तो ये तो हो गया डीएनए का फंक्शन। अब बात करते हैं डीएनए का स्ट्रक्चर। तो यहाँ आप देख रहे हो ये डीएनए का स्ट्रक्चर है।
जो एक डीएनए का स्ट्रक्चर होता है उसमें 2 स्ट्रैंड होते हैं और वो दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे में उलझे हुए होते हैं। जिस तरह से ये एक स्ट्रैंड है बेटा इसका और ये दूसरा स्ट्रैंड है, तो ये इंटरवाइंड है। डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं इसे? डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स। डबल स्ट्रैंडेड क्यों? क्योंकि 2 स्ट्रैंड है। और हेलिक्स क्यों? क्योंकि ये लिपटे हुए हैं। तो डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स होते हैं जिनकी पोलैरिटी क्या होती है? एक की तो होती है बेटा 5' to 3' और एक की है 3' to 5'। ठीक है, उल्टा होता है, ये एंटी पैरेलल होती हैं। एक की है 3' to 5' तो दूसरे की है 5' to 3'। अब यहाँ पर इनके अंदर होते क्या है? नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं और डीएनए के अंदर होते हैं टोटल 4 नाइट्रोजनस बेसिस, जिसमें आता है एडेनाइन, ग्यूनाइन, साइटोसाइन एंड थाइमाइन, जो कि यहाँ लिखे हुए हैं बेटा। ठीक है, ये है ग्यूनाइन, साइटोसाइन, थाइमाइन और एडेनाइन। ग्यूनाइन को G से डिनोट करते हैं, साइटोसाइन को C से डिनोट करते हैं, थाइमाइन को T से डिनोट करते हैं और एडेनाइन को A से डिनोट करते हैं। 4 नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। एडेनाइन डिनोटेड बाय A, थाइमीन डिनोटेड बाय T, साइटोसाइन डिनोटेड बाय C एंड ग्यूनाइन डिनोटेड बाय G। इनके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर होती है। तो अब आपको ये समझना है कि कौन किसके साथ बेस पेयर करेगा। देखिए, A हमेशा बेस पेयर करता है T के साथ और T हमेशा बेस पेयर करता है A के साथ और इनमें डबल बॉन्ड है। ठीक है, फिर आता है G, यानी कि ग्यूनाइन हमेशा बेस पेयर करता है C के साथ और साइटोसाइन हमेशा बेस पेयर करता है G के साथ। ये बेस पेयरिंग होती है कॉम्प्लीमेंट्री। A हमेशा T के साथ करेगा, यानी कि एडेनाइन थाइमाइन के साथ करता है, थाइमाइन एडेनाइन के साथ करता है, साइटोसाइन ग्यूनाइन के साथ करता है, ग्यूनाइन साइटोसाइन के साथ करता है। इनकी बेस पेयरिंग होती है और इनके बीच में होते हैं ये कौन से बॉन्ड है बेटा? ये डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। कौन से बॉन्ड है ये? हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो G की बेस पेयरिंग C के साथ, C की G के साथ, G की C के साथ, C की G के साथ, T की A के साथ, A की T के साथ। तो ये आपको याद रखना है। A विल बेस पेयर विद T, T विल बेस पेयर विद A, G विल बेस पेयर विद C, C विल बेस पेयर विद G। और ये इनके बीच में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जो दिए हुए हैं ये ऐसे ही रहेंगे, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये लिखा है भाई दोनों स्ट्रैंड अपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं, स्ट्रैंड्स के बीच में बेस पेयरिंग होती है, तो वो बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और 2 स्ट्रैंड के बीच में होता है शुगर फॉस्फेट बैकबोन। ठीक है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है। हमेशा बेस पेयरिंग कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेसिस की होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो फंक्शन क्या है डीएनए का? डीएनए का फंक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं कि पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन में कैरेक्टर्स का जो ट्रांसमिशन होता है वो डीएनए की फॉर्म में होता है। दूसरा, जब भी कोई सेल डिवाइड करता है और डिवाइड करता है तो उसका सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है और उसके अंदर डिवाइड करता है उसका डीएनए। तो डीएनए का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, वो होता है डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि डीएनए अपनी खुद की डुप्लीकेट कॉपी बनाता है, सेम एग्जैक्ट कॉपी बनाता है, 1 से 2 हो जाता है, जिस वजह से फिर न्यूक्लियस 2 होंगे और फिर सेल 1 से 2 में डिवाइड हो जाता है, यानी कि सेल डिवीजन होती है। मतलब न्यूक्लियस में डीएनए जो है न्यूक्लियस के अंदर, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सेल डिवीजन में ही। तो ये था हमारा डीएनए टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह इसके बाकी कंसेप्ट समझने के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहें। थैंक यू सो मच।